is g is equal to curly bracket 1 comma 1 2 comma 3 3 comma 5 4 comma 7 is a function justify if this is described by the relation gx is equal to alpha x plus beta, then the values should be assigned to alpha and beta. तो देखिए क्वेश्चन ये है कि आपको जी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। जी एक ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन है जिसमें 1 पे 1 आ रहा है, 2 पे 3 आ रहा है और 3 पे 5 आ रहा है और 4 पे 7 आ रहा है। और मुझे ये जस्टिफाई करना है कि ये जो डाटा है ये किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अब इस पे अगर थोड़ा कमेंट में करूं तो आप ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि मान के चलिए ये सेट ए है और ये सेट बी है। लेट दिस इज सेट बी। अब ए में हमारे पास है 1 2 3 4, बी में हमारे पास है 1 3 5 और 7। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में आपको दिया है कि 1 पे आउटपुट 1 आता है, 2 पे आउटपुट 3 आता है, 3 पे आउटपुट 5 आता है और 4 पे आउटपुट आपको 7 मिल रहा है। ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि क्या ये इंफॉर्मेशन किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है। सो आवर आंसर इज यस, द गिवन इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट द फंक्शन। उसका रीजन ये है कि ए सेट का कोई भी इनपुट एक से ज्यादा आउटपुट से कनेक्टेड नहीं है। ये एक्सप्रेशन फंक्शन तब नहीं होता जब कोई भी एक इनपुट सेट ए की कोई भी एक एंट्री बी के 2 या 2 से ज्यादा वैल्यू से कनेक्टेड हो। और 1 2 3 4 पे आप देख सकते हैं कि हर एक इनपुट पे कोई ना कोई आउटपुट भी आ रहा है। तो अगर आपने फंक्शन के बेसिक्स को स्टडी किया है तो कोई भी रिलेशन फंक्शन तब क्लेम किया जाता है जब सेट ए की सारी एंट्री यूज में आ रही हो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं है और सेट ए का हर एक इनपुट बी सेट के एग्जैक्टली एक आउटपुट से ही कनेक्टेड होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 1 से कनेक्टेड है, 2 3 से कनेक्टेड है, 3 5 से कनेक्टेड है और 4 7 से कनेक्टेड है। तो गिविंग इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट ए फंक्शन। अब सेकेंड पार्ट है कि अगर ये इंफॉर्मेशन gx इज इक्वल टू एल्फा एक्स प्लस बीटा को सेटिस्फाइड करता है तो व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ एल्फा एंड बीटा। अब देखिए, अगर ये gx इज इक्वल टू एल्फा एक्स प्लस बीटा को सेटिस्फाइड करता है, इट मींस 1,1 इसको सेटिस्फाइड करेगा, 2,3 इसको सेटिस्फाइड करेगा, 3,5 इसको सेटिस्फाइड करेगा और 4,7 भी इसको सेटिस्फाइड करेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे दो ही अननोन है तो आई होप सो कि दो ही कंडीशन से आप अल्फा और बीटा को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अगर मैं 1,1 यहाँ पे डालता हूं तो ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एल्फा एक्स प्लस बीटा और मैंने जैसे ही इसमें 1,1 डाला ये बनता है 1 इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा के, एंड दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली 2,3 भी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा तो 3 बराबर आता है 2 अल्फा प्लस बीटा एंड दैट इज द सेकंड इक्वेशन। नाउ व्हाट आई हैव डन, हमने दोनों इक्वेशनों का डिफरेंस निकाला और अगर मैं डिफरेंस निकालता हूं तो आप देख सकते हैं 2 इज इक्वल टू एल्फा प्लस 0। तो अल्फा की वैल्यू हमें यहाँ पे 2 मिल जाती है और अल्फा की वैल्यू 2 अगर मैं इसमें सबमिट करता हूं तो बीटा हमें मिलेगा -1। फाइनली जो फंक्शन आपको मिला है वो है gx इज इक्वल टू 2x minus 1 के। आपको पूछा गया था कि what must be the value of alpha and beta here. So the value of alpha is 2 and beta is equal to -1 for which the given information represent the function.